गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 98वां सर्ग। अंगद के द्वारा महापार्श का वध। शिवरी के द्वारा महोदर के मारे जाने पर उसकी ओर देखकर महाबली महापार्श के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने अपने बाणों के द्वारा अंगद की भयंकर सेना में हलहल मचा दी। वहाँ राक्षस मुख्य मुख्य बानरों के मस्तक धड़ से काट काट कर गिराने लगे, मानो वायु वृंत या डंटल से फल गिरा रही है। क्रोध में भरे हुए महापार्श ने अपने बाणों से कितने के बाह काट दिए, कितने बानों की पसलियाँ उड़ा दी। महापार्श के बाण वर्षा से पीड़ित होकर बहुत से बानर युद्ध से विमुख हो गए। सबकी चेतना जाती रही। उस राक्षस से पीड़ित होकर बानर सेना के उद्विग्न हुई देख महान वेगशाली अंगद ने पूर्णिमा के दिन समुद्र के भांति अपना बड़ा भारी वेग प्रकट किया। उन बानर श्रीमुनि ने सूर्य के किरणों के समान दमकने वाला एक लोहे के परिघ महापार्श को दे मारा। उसी समय महापार्श के शुद्ध भूत जाती रही और मूर्छित होकर सारथी सहित रथ के नीचे जा पड़ा। उसी समय काले कोयले के ढेर के समान कृष्ण वर्ण वाले महापरिक्रमी और तेजस्वी ऋक्षराज जामवान ने मेघ की घटा के सदृश अपने युद्ध से बाहर निकालकर कुपित होकर एक पर्वत शिखर के समान विशाल सेना हाथ में ली और राक्षस के घोड़े को मार डाला और उसके रथ को भी चूर्ण कर दिया। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर महाबली पार्श्व ने बहुत से बाणों द्वारा पुनः अंगद को घायल किया और जाम्बोन की छाती में 3 बाण मारे। इतना ही नहीं, उन्होंने ऋक्षों के राजा गवाक्ष को भी बहुत से बाणों द्वारा छत विच्छत किया। गवाक्ष और जाम्बोन को बाणों से पीड़ित देखकर अंगद की क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्हें भयंकर परिघ हाथ में लिया। उसका परिघ सूर्य के किरणों के समान अपनी प्रभा बिखेर रही थी। बलिपुत्र अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने उस लोहमय परिघ को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और दूर खड़े हुए महापर्ष के वध के लिए वेगपूर्वक चला दिया। महापार्श वीर अंगद ने चलाए हुए उस परिघ से राक्षस महापार्श के हाथ में बाण सहित धनुष और मस्तक से टोप गिरा दी गई। फिर प्रतापी बलिपुत्र अंगद बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचे और कुपित होकर उसने कुंडल युक्त कान के पास गाल पर एक थप्पड़ मारा। तब महान वेगशाली तेजस्वी महापार्श ने कुपित होकर एक बहुत बड़ा फरसा हाथ में लिया। उस फरसे को तेल को डुबाकर साफ किया गया था। वह बड़े अच्छे लोहे का बड़ा हुआ सदृश था। राक्षस महापार्श ने अत्यंत कुपित होकर फरसा बलिपुत्र अंगद पर दे मारा। उसने अंगद को बाएं कंधे पर बड़े वेग से उस फरसे पर प्रहार किया था, परंतु रोष में भरे हुए उस अंगद को कतराकर अपने को बचा लिया और उस फरसे को बैत कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध में भरे हुए वीरंगद ने, जो अपने पिता के समान पराक्रमी थे, ब्रज के समान मुट्ठी बांधी और हृदय के मर्म स्थान में पीड़ित थे। अतः उन्होंने राक्षसों के स्तनों के निकट छाती में बड़े वेग से मुक्का मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के ब्रज के समान असंख्य था। उसका घूंसा लगते हुए उस समर में राक्षस का महापार्श का हृदय फट गया और मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात उसकी सेना विक्षुब्ध उठी तथा समर भूमि में रावण को भी महान क्रोध हुआ। उसी समय हर्ष से भरे हुए बानरों का महान सिंहनाद होने लगा। वह अटखेलेता और गोपुरों सहित लंकापुरी को फोड़ता हुआ सा प्रतीत होने लगा। अंगद सहित बानरों का महानाद इंद्र सहित देवताओं के गंभीर घोष से जान पड़ता। युद्ध स्थल में देवता और बानरों का वह बड़ा भारी गर्जना करते हुए इंद्रद्रोही राक्षस राज रावण पुनः रोषयुक्त युद्ध के लिए उत्सव होकर वहां खड़ा हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ।